नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसे कि हम एडजेक्टिव की पहली 6 क्लासेस ले चुके हैं, आज एडजेक्टिव पार्ट 7 में चलते हैं वापस। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि जिन्होंने एडजेक्टिव की या नाउन से जो कि आपका शुरू हुआ था प्रोग्राम, अगर वहां से क्लासेस मिस कर रखी है तो नाउन पार्ट फर्स्ट से लीजिए, पूरी 6 क्लासेस लीजिए ताकि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। कल जो पिछला वाला हमने खत्म किया था कि जहाँ पे हम रुके थे कि कई कई चीजों को हमें सुपरलेटिव बताना होता है, कई चीजों को हमें बताना होता है कंपेरेटिव, कई चीजों को बताना होता है पॉजिटिव। ओके, वहीं से शुरू करते हैं कि देखो एक सेंटेंस है, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट, कि ये बॉय है वो स्ट्रॉन्गर है। क्या है? स्ट्रॉन्गर है। अब देखो स्ट्रॉन्गर कौन सी वर्ब से बना है? स्ट्रॉन्ग वर्ब से। स्ट्रॉन्ग है क्या? एक एडजेक्टिव भी है। स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव भी है और स्ट्रॉन्गर वर्ड बना है स्ट्रॉन्ग से। ओके, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री होगी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री होगी और उससे कंपेरेटिव स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर आते ही दो लोग आ जाएंगे, देखो बॉय और दूसरी बार ये प्रोनाउन आया देन। किसके लिए आया? किसी को देन। ये देखो देन किस लिए आता है? कंपैरिजन करने के लिए। देन किस लिए आता है? कोई चीजों को कंपैरिजन। छोटे छोटे कंफ्यूजन है, हम मिटाते चलेंगे कि इस देन और इस देन में क्या फर्क होता है। तो बच्चों जब ए आता है तो उसको बोलते हैं कि जब ए आए वर्ड तो उसको वो होता है कि उसका मतलब होता है कंपेरिजन। जब ई आए तो ये टाइम से रिलेटेड है, टेंस और टाइम जो पढ़ते हैं कि तब। दिस, अब यहाँ पे तो कंपेरिजन चल रहा है इसलिए ये वाला देन ही आएगा, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट। विच ऑफ दिस टू पेन्स इज द बेटर। विच आता है सिलेक्शन के लिए, विच ऑफ दिस टू बॉयज इज गुड। तब क्या आता है? विच। इन दोनों पेनों में से कौन सा बेटर है? एप्पल्स आर डियरर। देखो डियर की जगह क्या है? डियरर। अब देखो सिंपली अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए तो हम क्या कहेंगे? दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गेस्ट, और स्ट्रॉन्गेस्ट आते ही क्या लगा आगे? दी, आर्टिकल दी। उसको बताने के लिए भी, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए कि ये सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इन द क्लास। देयर इज अनदर वे इन विच वी कैन कंपेयर थिंग्स। एक और भी तरीका होता है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग रामा इज स्ट्रॉन्गर देन बालू, कि राम स्ट्रॉन्गर है बालू से, वी कैन से बालू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन राम। सेम, कल बात ये डिस्कस हो चुकी है। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस कि सुपरलेटिव है, कई बार वहां यूज होता है जहां कंपैरिजन किया जाता है। जहां पे कंपैरिजन नहीं भी होता है फिर भी यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री, बट मेनली डिजायर टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ इक्वालिटी इन वेरी हाई। लेकिन कब किया जाता है? जब कोई डिग्री हो बहुत हाई में हो, जैसे दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, मच मोर, मोस्ट। अब यहाँ पे कई बार कुछ लोग दे लगा देंगे जो कि गलत। वाई? अनफॉर्चुनेट मतलब बुरी घटना हो चुकी है, उससे बुरी कुछ हो नहीं सकती। मोस्ट, मच मोर मोस्ट बना तो थर्ड डिग्री पहले से है। अब ये थर्ड पहले से है, मोस्ट आ गया तो यहाँ पे द क्यों लगाओगे? द की जरूरी नहीं है। तो जो तुम रट्टाफिकेशन, जो रोट मेमोरी से पहले से माइंड में फिट बिठा के आए हो कि जब भी किसी की सुपरलेटिव डिग्री लग जाए, दैट गुड बेटर बेस्ट, ही इज द बेस्ट पर्सन, तो आएगा। बट हमेशा आएगा जरूरी नहीं। 90% टाइम आएगा बट हमेशा आएगा जरूरी नहीं। कब नहीं आएगा? जब दो दो वर्ड पहले से सुपरलेटिव फॉर्म में हो। जैसे देखो यहाँ पे इट वाज ए मोस्ट एलिक्वेंट स्पीच, यहाँ ए क्यों आया? द क्यों नहीं आया? अब देखो स्टूडेंट्स, एलिक्वेंट इज एन, एलिक्वेंट का मतलब होता है शानदार, अच्छा स्पीच, तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और मोस्ट, मच मोर मोस्ट, तो दोनों डिग्री कैसी है? दोनों वर्ड कैसे हैं? दोनों एडजेक्टिव है, वो है पहले से सुपरलेटिव फॉर्म में, तो यहाँ पे द की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज द भी आर्टिकल कैसा है? सुपरलेटिव टाइप का आर्टिकल। ट्रूली ए मोस्ट इंजीनियस डिवाइस, लोकली कोई डिवाइस को हम डिस्कवर करते हैं उसको बोलते हैं इंजीनियस। तो ट्रूली मोस्ट इंजीनियस नहीं, द मोस्ट इंजीनियस नहीं, ए मोस्ट इंजीनियस। ओके, इस यूजीएच को कहा जाता है सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस और द एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। मतलब दो दो सुपरलेटिव एक जगह हो तो तीसरे सुपरलेटिव या आर्टिकल द से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है उन सेंटेंस को। ओके, पढ़ते हैं आगे कि ज्यादातर एडजेक्टिव है
जो एक सिलेबल के होते हैं। जैसे यहाँ एक सिलेबल का मतलब जिनका सिंगल एक बार साउंड के अंदर वर्ड पूरा हो जाए, जैसे स्वीट एक बार में पूरा हो गया स्वीट, और शॉर्ट है वर्ड, तो स्वीट का जनरली क्या कैसे बनेगा, ER लग जाएगा कंपेरेटिव डिग्री में, स्वीटर बन गया, और EST लग जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में, लग गया स्वीटेस्ट। देखो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, वैसे ये सारे वर्ड है, टोल, टोलर, टोलेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर। अब देखो क्लेवर को कई लोग ऐसे करेंगे, मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर, मोस्ट क्लेवर, मोस्ट क्लेवर, ठीक है, वो ठीक है अपनी जगह पे, बट अगर क्लेवरर मिल जाए या क्लेवरेस्ट मिल जाए तो ये ज्यादा ठीक है। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, काइंड का मोर काइंड, मोस्ट काइंड करने की जरूरत नहीं है। यंग, यंगर, यंगेस्ट, ग्रेट, अब देखो यहाँ पे मोर नहीं आएगा वर्ड, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ऐसे होता है बिल्कुल। अब देखो ब्रेव वर्ड है, जो पहले से वोवल में एंड हो रहा हो, देखो यहाँ पे वोवल में एंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ब्रेव। यहाँ फाइन एंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है फाइन। वाइट, लार्ज, एबल, नोबल, वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि हर बार वोवल से एंड हुआ है, वोवल से एंड हुआ है, ओके। अब देखो इसका करेंगे क्या, ब्रेव का क्या बन जाएगा, ER लग गया, ब्रेवर, सिंपली ई तो था, R लग गया, पहले क्या लगा रहे थे, ER लगा रहे थे। जब पहले से ई प्रेजेंट हो, वो ब्रेव में पहले से वोवल प्रेजेंट था, देन वी विल मेयरली ऐड, और वी विल ओनली ऐड, हम केवल और केवल जोड़ देंगे R दोस्तों, क्या जोड़ देंगे, R। और अगर ब्रेवर के साथ ब्रेव, EST, ई तो पहले से था, ST, क्या फर्क आया पिछले वर्ड और इसमें, कि पिछले वर्ड में हमें किसी भी वर्ड में वोवल नहीं देखने को मिल रहा था। देखो टी, पहला वर्ड टी, दूसरा वर्ड एल, एल, डी, आर, डी, जी, टी, ऑल आर कॉन्सोनेंट नॉट वोवल्स, सारे के सारे स्वर, व्यंजन नहीं है, कॉन्सोनेंट, ओके। बट यहाँ पे ऑल आर वोवल्स, सारे के सारे वोवल्स। तो जब पहले से वोवल, और हमने पहले अभी आगे सीखा था कि कंपेरेटिव डिग्री को बनाया जाता है ER से, और सुपरलेटिव को EST से। अब देखो यहाँ पे पहले से ही E है, तो हम वापस डबल ER लगा देते हैं, समझ लो कि ये ब्रेव वर्ड का बनाया, और ब्रेव वर्ड का अगर पिछले वाले नियम के हिसाब से बनाते तो ये ब्रेव और ब्रेव, तो ब्रेव वीर, ये वीर वर्ड ही अलग हो जाता, इसलिए वर्ड का अर्थ का अनर्थ नहीं निकले, मीनिंग ही कुछ अलग नहीं देने लग जाए। देखो वाइज और वाइजेस्ट, और मैं दो बार लगा, वाइज और EST अलग अलग हो गए तो वापस, तो इसलिए हम पहले से जब ई लगे हुए मिले तो केवल R ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ फाइनर, वाइटर, लार्जर, एवियर, एवियर नहीं एबलर, ठीक है, एबलर, नोबलर, वाइजर, सिंपली ई के आगे R लगा दिया। ब्रेवेस्ट, EST, फाइनेस्ट, वाइटेस्ट, लार्जेस्ट, एबलेस्ट, EST लगा दिया, नोबलेस्ट, वाइजेस्ट। नोबल होता है अच्छा आदमी, नोबल पर्सन, अब्दुल कलाम टाइप के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर टाइप के लोग, की जो बहुत ही जेंटलमैन होते हैं, पढ़ाई अढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, दान भी देते हैं, सारी चीजें देखते हैं, या इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ठीक है। तो ब्रेव यानी साहसी, जिसके अंदर हिम्मत बहुत अच्छी रहती है, तो उसको बोलते हैं ब्रेव। कि अगर पॉजिटिव पहले ही कोई वर्ड है, वो वाई में एंड हो रहा हो, उसमें किस में एंड हो रहा हो, वाई में, तो उसके आगे एक कॉन्सोनेंट लगता है, क्या लगता है, कॉन्सोनेंट। द वाई को चेंज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो कह रहा है उसका मतलब समझो, कि वाई को चेंज किया जाता है आई में, फिर उसके विवाद में ER और EST लगाते। अब देखो हैप्पी, कहे क्या रहा है, लास्ट में वोवल नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। यहाँ तो वोवल नहीं आया है, लेकिन वोवल के कॉन्सोनेंट के पहले भी कौन है, वो भी एक कॉन्सोनेंट, वो भी एक कॉन्सोनेंट है। तो पता लाइफ, प्राइवेट लाइफ एक दूसरे की ज्यादा पता चल रही। हैप्पी, तो हैप्पी का कैसे बनाएंगे,
हैप्पी का HAPP ऐसा कैसे रखेंगे, वाई को हटाएंगे, आई लगा देंगे और वो ER लगा देंगे। हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। हेवी क्या करेंगे, वाई हटा देंगे, IER लगा देंगे, IEST लगा देंगे। मेरी, मेरियर, किसी से शादी करना, जोड़ा बनाना, किसी के साथ रहना, मेरियर, मेरिएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दियर, जिसके पास पैसा हो, that is known as wealthy। ओके, तो हमने क्या सीखा, एक तो सीखा कि सिंपल वर्ड्स के कैसे बनेंगे। तो सिंपल वर्ड के बनेंगे जनरली ER लगाया जाता है और EST लगाया जाता है। बट वही चीज अगर थोड़ा सा अलग वर्ड आ जाए, जैसे नोबल, एबल, जेंटल, ठीक है, फीबल, तो ऐसे वर्ड आ जाए जैसे कि पीछे दे रखे थे, वाइज, सब में क्या हो रहा है, वाइट, लार्ज, वोवल के साथ खत्म हो रहा है। जब वोवल के साथ खत्म हो तो सिंपली R और EST ऐड कर दो। ठीक है, जब यही वर्ड Y में खत्म हो, हैप्पी, इजी, हेवी, मेरी, वेल्दी, जब Y में खत्म हो तो क्या होता है, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, कोई वोवल नहीं हो। देखो सब में देखो, कहीं वोवल दिख रहा है, कहीं पे S दिख रहा है, कहीं पे R दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस कॉन्सोनेंट तक सीमित रखते हैं, Y को I में कन्वर्ट करते हैं, किया भी है, हैप्पियर को, हैप्पी को हैप्पियर, और लास्ट में EST लगा देते हैं। तो सारे वर्ड ऐसे कैसे बने, खुद नोट करो एक बार, इनको देखो कि हाँ ऐसा ही बन रहा है क्या, कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या। बिल्कुल, IER, IEST और HAPP। अब देखो कई बार बहुत छोटा वर्ड होता है, सिंगल सिलेबल वाला, एक ही बार में जिसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, और उसमें वोवेल नहीं होता, पीछे एक कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले इस बार एक वोवेल होता है। और जब ऐसा अगर हो जाए, देखो यहाँ पे वोवेल है, यहाँ पे वोवेल है, मतलब AEIOU यहीं से मिलेगा। देखो नीचे वाले दोनों शब्दों में ए है, पीछे कॉन्सोनेंट, मतलब पीछे एक व्यंजन है, वोवेल नहीं है। वोवेल कौन से होते हैं, AEIOU, ये है क्या, वोवेल। दोस्तों इन वोवेल को छोड़ दिया जाए तो फिर ABCD में पीछे क्या बच जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। क्या बच जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स बच जाते हैं। जिससे रेड, और रेड का DER, रेडर, क्या कर दिया, रेडर। बिग, GER, क्या किया मैंने, डी को डबल वार लिखा, रेडर, रेडेस्ट। कि कोई लाल कलर का शर्ट है, ही इज ए वेरी फाइन रेड शर्ट, तो रेड क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब नहीं एडजेक्टिव हो गया। तो रेड, रेडर, अगर ज्यादा रेड है किसी की तुलना में तो रेडर, और अगर हाईएस्ट फॉर्म में है तो रेडेस्ट। बिग, बिगर और बिगेस्ट। होट, देखो इस वो कॉन्सोनेंट को, टी को डबल बार रिपीट किया, होटर, हॉटेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। तो नियम यही है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पीछे वोवल, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल टाइम रिपीट कर दो और पूरे वर्ड को एज इट इज लिख दो और ER और EST लगा दो। सेड, सेडर और सेडेस्ट, फेट, फेटर और फेटेस्ट। ओके, ठीक है। जब दो सिलेबल के वर्ड हो तो उनके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव उनके पीछे मोर या मोस्ट लगा के बनते हैं। जैसे ब्यूटी एक बार में बोला गया, फुल दूसरी बार में, ब्यूटी फुल, दो अलग अलग वर्ड है, ब्यूटी एक अलग वर्ड है, फुल एक अलग वर्ड है। ठीक है, अब देखो इसका कंपेरेटिव कैसे बनता है। मोर और मोस्ट कहाँ लगते हैं, जहाँ पे कंपेरेटिव हो, दो से ज्यादा वर्ड हो, तो वहां पे ब्यूटी एंड फुल, मोर ब्यूटीफुल, और थर्ड मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, डिफी और कल्ट दो वर्ड है, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियस एक वर्ड है, दूसरा वर्ड मोर इंडस्ट्रियस, और तीसरा वर्ड मोस्ट इंडस्ट्रियस। देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है,
कि इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, लेबर जो करता हो, किसान इज इंडस्ट्रियस, अवर एग्रीकल्चर मैन इज इंडस्ट्रियस। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। ऐसे करेजियस मतलब साहसी, जिसको साहस बहुत हो तो वो क्या है, करेजियस, मोर करेजियस और मोस्ट करेजियस। ओके, चलते हैं आगे कि जब दो सिलेबल एडजेक्टिव एंड हो, जैसे फुल में एंड हुआ, यूज फुल, दो बहुत छोटा वर्ड है लेकिन दो बार में बोला जाता है, एक बार में नहीं, जैसे क्योंकि सिलेबल दो है इसमें, एक यूज और एक फुल। समझ में आया? होपलेस, अब देखो होप अलग वर्ड है, लेस कहीं और से भी है। बोइंग, बोर अलग, आईएनजी अलग। और सरप्राइज, तो सरप्राइज अलग अलग और वाइवरी ईडी। तो ऐसे कई रिसेंट वर्ड है वो मोर और मोस्ट लेते हैं। जैसे पोलाइट, तो मोर पोलाइट और मोस्ट पोलाइट, ठीक है, मोर पोलाइट और मोस्ट पोलाइट। सिंपल, मोर सिंपल, मोर सिंपल। फीबल, मोर फीबल, मोस्ट फीबल। हैंडसम, देखो कई लोग हैंडसम को ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि हैंडसम और हैंडसमेस्ट, तो फिर कई लोग ब्यूटीफुल का भी बना देंगे, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट। हाँ, गलत है वो, कोई एक तो गलत है, कौन सा, ब्यूटीफुल वाला, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि वर्ड दोनों तरीके से यूज हो सकता है। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, हैंडसम, हैंडसमर, हैंडसमेस्ट। शी इज पोलाइटर, शी इज पोलाइटर, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से बनाया जा सकता है, आइदर EREST या फिर मोर और मोस्ट। कौन कौन से वर्ड है? पोलाइट, सिंपल, फीबल, जेंटल, नेरो, क्रूअल, कॉमन, हैंडसम, प्लीजेंट और स्टूपिड। वापस मेरे साथ रिपीट करो। पोलाइट, सिंपल, फीबल, जेंटल, नेरो, क्रूअल, कॉमन, हैंडसम, प्लीजेंट, स्टूपिड। तो अब इसको कैसे बना सकते हैं हम? देखो पोलाइट है, पोलाइट, मोर पोलाइट, मोस्ट पोलाइट, या फिर पोलाइट, पोलाइटर और मोस्ट पोलाइट, पोलाइटेस्ट। ओके, दोनों ही तरीके से। जैसे यहाँ सेंटेंस लिख रखा है, शी इज पोलाइटर या मोर पोलाइट देन हर सिस्टर। कंपेयर किससे किया गया है? सिस्टर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पोलाइट, मोर पोलाइट और पोलाइटर। ही इज द पोलाइटेस्ट या मोस्ट पोलाइट ऑफ देम, वह पोलाइटेस्ट है या मोस्ट पोलाइट है देम। दोनों ही सही है। गलत लग रहा होगा ये कि पोलाइटेस्ट कैसे हो सकता है, मोस्ट पोलाइट, हम गलत तो नहीं है, बट ऐसा नहीं। कंपेरेटिव ER वाला नहीं यूज किया जाता है जब दो क्वालिटीज एक ही पर्सन में देखते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों कि कंपेरेटिव, एक दो कंपैरिजन जब सिंगल पर्सन में देखे जाएं तो फिर ER नहीं लगता है, फिर कंपेरेटिव डिग्री नहीं आती है, सेकंड डिग्री, जैसे गुड बेटर, बेटर नहीं आएगा, सेकंड डिग्री नहीं आएगा, या तो फिर क्या आएगा, फर्स्ट डिग्री, या फिर क्या आएगा, दो पर्सन में से जो स्ट्रॉन्ग है। इफ वी विश टू से दैट द करेज ऑफ रामा इज ग्रेटर देन द करेज ऑफ बालू, बिल्कुल सही है। वाई? यहाँ पे दो पर्सन्स को कंपेयर किया गया है, रामा और बालू। तो हमें क्या है कि सिंपली अगर बोलना हो कि रामा इज ब्रेवर देन बालू, तो यहाँ पे दो नाउन है, पहला बालू, दूसरा रामा। कौन ज्यादा ग्रेट है? रामा इज ब्रेवर देन बालू। लेकिन अगर समझ लो कि हम ऐसा कहें कि करेज ऑफ रामा इज ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस, इस जो राम है उसके अंदर करेज आता है, साहस, साहस की अगर करेज है राम का,
वो ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब बुद्धिमानी, प्रूडेंस मतलब बुद्धिमान, वाइज। तो क्या होगा, बुद्धिमानी। ठीक है, तो प्रूडेंस एक तरीके से नॉलेज का यूटिलाइजेशन, जिसको सीधा सा प्रूडेंस को बोलते हैं विजडम। रामा इज मोर ब्रेव। अब देखो यहाँ ब्रेवर क्यों नहीं आया, रामा इज मोर ब्रेव, मोर वर्ड क्यों काम में लिया, ब्रेवर क्यों काम में नहीं लिया? तो उसका रीजन ये है क्योंकि उसी के अंदर दोनों क्वालिटीज देखी जा रही है, पहली बहादुरी, दूसरा उसकी बुद्धिमानी। तो वो बुद्धिमान होने से ज्यादा अच्छा है, राम क्या है, बहादुर है, तो मोर उसके आगे लगा दिया और प्रूडेंट के आगे कुछ नहीं लगाया। तो दूसरी बार लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज वो दोनों सेम पर्सन की क्वालिटीज, एक जैसे आदमी की ही क्वालिटीज। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कंपेयर किया जाए तो जो लेटर कंपेरिजन है वो एक्सक्लूड कर जाना चाहिए फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है वर्ड कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अब दो ऑब्जेक्ट कंपेयर है यहाँ पे, बिल्कुल कौन कौन से, कि आयरन और अदर मेटल। तो लेटर टर्म है कंपैरिजन की, वो दोबारा आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी, अब वापस थोड़ी लिखोगे आयरन या और कोई मेटल। तो एनी अदर, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे आ जाता है आयरन इज ब्यूटीफुल देन एनी अदर मेटल। अब यहाँ एनी अदर की जगह अदर मेटल डाल लेता, तो यहाँ पे गलती क्या होती, एनी। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों कि अगर मैं बोलूं आयरन इज यूजफुल देनी एनी मेटल, आयरन किसी अन्य मेटल से यूजफुल है। अब देखो आप खुद अदर को अगर मैं हटा लेता हूँ, अदर हटाते ही क्या हो गया, सेंटेंस सेंसलेस। क्या हो गया, सेंसलेस। कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, अगर मैं कहूँ कि आयरन किसी भी मेटल से यूजफुल है तो ये सेंटेंस गलत है। कि ऐसे कह सकते हैं कि आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन, क्या ऐसा कह सकते हैं, या आयरन आयरन से ही मजबूत है या मोर यूजफुल है? तो फिर अपन ने आयरन की क्या विशेषता बताई? जब हम ऐसे नहीं बता सकते तो उसको बोलते हैं आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी। ठीक है, चले आगे। अब देखो कुछ इरेगुलर कंपैरिजन, या इसको बोल सकते हो आप इरेगुलर वर्ब्स या इरेगुलर वर्ड्स, जो भी आपको बोलो। बड़े सिंपल से शुरू होते हैं बट तुम्हें याद रखने, यहाँ से भी एक दो बार क्वेश्चन बने हैं, आज अभी भी आ जाएंगे। कि देखो पहला वर्ड गुड, पहला वर्ड है गुड, और उसका वर्ड क्या हुआ, दूसरा। और गुड की जगह कई बार पहली फॉर्म गुड ही नहीं वेल भी आ सकती है। तो वेल कई बार वेल का सोचते होंगे, इसका क्या होगा वेल का, जैसे गुड का तो गुड बेटर बेट सुना है तीनों फॉर्म की, अगर कंपैरिजन करें तो बेटर, सुपरलेटिव ले तो बेस्ट, बट बेड का नहीं सुना। हाँ, कोई भी सुना कि गुड बेटर बेस्ट, और बेड वर्स वर्स्ट, बेड वर्स वर्स्ट। और यही चीज है एविल और इल के साथ में, यही चीज है एविल और इल के साथ में। एविल का आप ऐसे मत बना देना एविल, एविलर, एविलिस्ट, इल, इलर, इलेस्ट। ओके, लिटिल, लेस, लिस्ट। अगर कोई चीज लिटिल है या कोई चीज लेस है या कोई चीज लिस्ट है, तो लिटिल का एक तो तरीका ये होता है तीनों फॉर्म बनाने का, दूसरा तरीका ये भी होता है लिटिल, लेसर, लिस्ट। ठीक है, तो दोनों तरीके होते हैं। मच, मोर, मोस्ट, सबने पढ़ रखा है। जब अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल एडजेक्टिव हो, तो जब आता है मच, मोर और मोस्ट। ओके,
लेकिन जब काउंटेबल हो यही चीज तब क्या आता है सर? तब आता है मेनी, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट। अब देखो कैसे क्या है होता है, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेटेस्ट, लास्ट। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है कि लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। देखो दोस्तों, इनका यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो हम आगे दूर करेंगे, वापस आएंगे। एडजेक्टिव में ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ऐसे एग्जाम्स में ये आते हैं। कई अच्छे कंपैरिजन में, कॉम्प्रिहेंशन में भी आ सकते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है ये लेट, लेटर, लेट वर्ड से बना है लेटर। ठीक है, तो एक लेटर टाइम के लिए आता है, कई बार पोजीशन के लिए आता है, कई बार रिसेंट डेवलपमेंट के लिए आता है, कई बार लास्ट पोजीशन के लिए आता है। तब कब क्या आता है ये हम सीखेंगे आज। ओल्ड, जब सेंटेंस यूटिलाइजेशन करेंगे तब आपको एक टेबल याद रखनी है, इस टेबल से बहुत गहरा नहीं जाना चाहिए। ओल्ड, ओल्डर, अब देखो इसी वर्ड वर्ड ओल्ड से बना है एल्डर। ठीक है, और ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट वर्ड है फार, फार, फार्दर और फारदेस्ट। ठीक है, एक तो फार का ये और एक फार का ये, फोर, फर्दर, फर्देस्ट। ठीक है, तो फोर का ये हो गया, और एक फोर ऐसे भी शुरू होता है, फोर, फोर, फोरमोस्ट। ये कई बार फर्स्ट भी है, फोर, फोरमोस्ट, फोरमोस्ट। ओके, नाई, नायर, नाइएस्ट या नेक्स्ट, नाई, नायर, नाइएस्ट या नेक्स्ट। फार, फर्दर, फर्देस्ट। जैसे इन, इनर, इनमोस्ट या इनरमोस्ट, दोनों हो सकते हैं सर, आइदर इनमोस्ट या इनरमोस्ट। अप, अपर, अपमोस्ट या अपरमोस्ट, बोथ आर राइट। और आउट, आउटर, आउटरमोस्ट। लेकिन एक ये भी है कि आउट, अटर और अटरमोस्ट, सबसे बाहर का एक नंबर। ठीक है, देखो ऊपर वाले में से ये वर्ड नाई, नाई है जो इसका सेकंड फॉर्म, फोर, फोर को भी कम पूछते हैं, फोर, ये क्या है, और एक अटर, जो आउटर का पहले वर्ड हुआ करता था पुराने इंग्लिश में, अटर और अटरमोस्ट, ये अब आउटडेटेड हो चुके हैं, अब इनको बहुत ही कम यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो पहले इनको यूज में लिया जाता था, अब आजकल यूज में नहीं है। इसी को बोलते हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन। कौन सा कंपैरिजन? इर्रेगुलर कंपैरिजन सर। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो, कंपेयर करो फॉलोइंग एडजेक्टिव को, कि ब्लैक, ब्लैक को एडजेक्टिव कैसे बना सकते हो कि हिज, हिज साड़ी या हर साड़ी, सिंपली ऐसे देख लो, शी वाज लुकिंग गुड इन ब्लैक। अब ब्लैक का मतलब ये तो है नहीं काला पहन रखा था, बट काली ड्रेस पहन रखी थी। ही इज एन एक्सीलेंट स्पीकर, वो एक स्पीकर क्या हो गया नाम, और एक्सीलेंट स्पीकर मतलब क्या, एक्सीलेंट एडजेक्टिव है। ओके, इल, ठीक है, अभी पढ़ा था इल की सेकंड फॉर्म वर्ड्स और वर्स्ट। तो अगर कंपेरेटिव पढ़ना है तो वर्ड्स होगी। अगर ग्लूमी, ग्लूमी क्या होता है? सिर्फ ग्लूमी मतलब उदास। ठीक है, ग्लूमी क्या होता है? उदास, जब नर्वस स्टेट में रहे तो उसको बोलते हैं ग्लूमी, उदास। न्यूट्रल जिसको बोलते हैं ग्लूमी, सैड थॉट्स में बैठा हो। मेड, मेड मतलब पागल। सेव, सेव का मतलब
कि जब आदमी सेफ, सेफर, सेफेस्ट एडजेक्टिव है, पेड, वर्ड्स वर्स्ट, इसकी तीनों फॉर्म, अनजस्ट, अनजस्ट क्या है, वो भी एक एडजेक्टिव है, गे, एबल, ट्राई, टिमिड, अगली, ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, ट्रूसम, ट्रू, सीवियर, सीवियर, एग्जैक्ट, एग्रीएबल, डिफिकल्ट, लिटिल, फ्यू, न्यूमरस, मेरी, ये तो क्या है, मेरी का मेरियर। ठीक है, अब देखो जिन 4 वर्ड्स की मैं बात कर रहा था वो ये आपको बता रहा था कि आगे इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा।